नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जल्द बुलाया जाएगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 3 अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मोहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। कहा, नियमों के तहत तय किया गया आरक्षण। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी कर रही कार्यक्रमों का आयोजन। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 1975 में कांग्रेसियों ने की थी संविधान की हत्या। और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ दरकने लगे पहाड़। पर्वतीय इलाकों में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। 66 लैंडस्लाइड जोन घोषित। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 4 प्रस्तावों पर सहमति बनी है, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आयोजित करने को लेकर भी मंजूरी दी गई, यानी कि जल्द ही मानसून सत्र होने वाला है। इसके साथ ही अन्य 3 प्रस्ताव कौन कौन से हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 4 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत किए जाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आयोजित करने को भी मंजूरी मिली है। मानसून सत्र का समय और स्थान सीएम पुष्कर सिंह धामी तय करेंगे। एकल सदस्य समर्पित आयोग की त्रुट रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत खराब हो गई। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नैनीताल राजभवन लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में अब उनका इलाज चल रहा है। रुक कर रहे बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कल भी हाईकोर्ट में इस चीज को लेकर, यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई गई थी। 11 जून को आरक्षण नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 14 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके साथ ही सरकार का ये कहना है कि नियमों के तहत ही आरक्षण तय किया गया था। तो ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी आपको बताई जा रही है। पंचायत चुनाव पर कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। पौड़ी में कांग्रेस के प्रदेश सचिव काविंदर इष्टवाल ने पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में आरक्षण थोपने का काम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट ने इस फैसले में बड़ा बदलाव किया है और हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि रखकर अभी चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है और यह वह सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कई समय से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके हकों को ख़त्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यह लड़ाई अभी हम लोगों की शुरू हुई है। ये लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी और मैं उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा, सुना और इस पर स्टे लिया। देखिए, सरकार की मंशा मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ाने की नहीं है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, बंशीधर तिवारी को मुख्यमंत्री के अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि बंशीधर तिवारी के पास एमडीडी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है और अब
नई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव की जिम्मेदारी बंसीधर तिवारी को सौंप दी गई है। तो उत्तराखंड शासन से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब बंसीधर तिवारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव की जिम्मेदारी संभालते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल सूचना महानिदेशक भी है, इसके साथ ही एमडीडीए के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बंसीधर तिवारी के पास है। उधर बीजेपी देश भर के साथ उत्तराखंड में भी आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने संविधान को चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते कहा है कि 1975 में संविधान की हत्या करने वाले आज संविधान बचाने की बात कहते हैं। नहीं, देखिए बहुत दुखद है और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ देश को जागरूक कर रही है और बताना की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से संविधान की हत्या उस वक्त करी गई थी। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर संविधान बचाने की बात करता है। संविधान की जो हमारी किताब है उसको लेके हर जगह घूम रहा है, लेकिन जब संविधान बचाने का मौका था तब उसकी हत्या करने का काम भी इन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया गया था उस वक्त। और हम जनता को जागृत करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसे संविधान की बात करती है, संविधान पर विश्वास नहीं करती है। जब जब इस देश में संविधान की हत्या हुई है उसके पीछे अगर कोई पार्टी खड़ी रही है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। मॉनसून सीजन में यदि आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बरसात के दिनों में पहाड़ों पर खतरा बना रहता है, हादसों का डर बना रहता है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने भूस्खलन जोन चिन्हित कर लोगों को अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड जाने का है प्लान तो आपके लिए है जरूरी खबर। पहाड़ी क्षेत्रों पर दिख रहे खतरे के निशान, 66 लैंडस्लाइड जोन घोषित। हर साल बरसात के साथ ही उत्तराखंड की सड़कों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो जाती हैं, लेकिन इस बार राज्य पुलिस ने वक्त रहते अलर्ट जारी कर दिया है। 4 धाम यात्रा से लेकर पर्यटक स्थलों तक जिन रास्तों पर खतरा बना रहता है वहां कुल 66 संवेदनशील स्थानों को लैंडस्लाइड जोन घोषित किया गया है। जिलेवार लैंडस्लाइड जोन की बात करें तो उत्तरकाशी में 9, टिहरी में 20, चमोली में 18, रुद्रप्रयाग में 14, पौड़ी में 3 और देहरादून में 2 लैंडस्लाइड जोन घोषित किए गए हैं। पुलिस ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और हाई रिस्क जोन में ट्रैफिक कंट्रोल की तैयारी भी है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन के दोनों तरफ जेसीबी मशीनें रिजर्व की गई हैं, जो किसी भी आपातकाल में तुरंत सड़कों को खोलने का काम करे। सबसे अहम बात ये है कि अब टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को भी एसएमएस के जरिए मौसम और रास्तों की जानकारी दी जा रही है। देखिए, अभी मानसून आ गया है और हमारी 4 धाम यात्रा जो और ग्रीष्मकालीन पर्यटन है वो भी चरम पे अभी चल रहा है। तो इसके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो कर ली गई हैं। जहाँ पे अगर रास्ता कभी कभी लैंडस्लाइड होता है, उससे अगर बंद होता है तो वहाँ पे हमारी टीम्स जो हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और पुलिस की टीम है, वहाँ पे स्पॉट्स पे हमने वहाँ पर डिप्लॉय कर दी हैं। साथ साथ जेसीबी मशीन्स को भी हमने डिप्लॉय कर दिया है। मैं ड्राइवर के और 24/7 हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। कहीं पे भी कोई अगर इस तरह की कहीं रोड बंद हो या फिर कहीं यात्रा को है थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करना पड़े तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मॉनसून सीजन में 4 धाम यात्रा शासन प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती रही है। पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब मॉनसून सीजन शुरू हो गया है, जिसकी तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि शासन प्रशासन मॉनसून सीजन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, 4 धाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि 4 धाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मॉनसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफ़ी तेज़ होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से निपटने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली। भूस्खलन जोन चिन्हित करना हो या एसएमएस अलर्ट भेजना, उत्तराखंड पुलिस इस पहल को मॉनसून में होने वाले हादसों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। साथ ही अपील भी की जा रही है कि जनता भी सतर्कता बरते ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कांग्रेस पर लगातार निशाना साधने का काम किया जा रहा है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। अल्मोड़ा शहर में कई नालों के निर्माण का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग के सुस्त रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों की माने तो शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए करीब 39 नालों का चिन्हीकरण कर निर्माण कार्य शुरू होना था। इसकी धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन काम कछुए की चाल से चल रहा है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि नालों की मरम्मत को आधे से ज्यादा उसका काम पूरा कर लिया गया है। इसका दावा जो है अब सिंचाई विभाग की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, इसमें 39 नाले थे, जिसमें से 11 नालों पे काम पूर्ण हो चुका है। 20 नालों पे हमारा कार्य इसमें प्रगति पर है, जिसमें से 11 नाले ऐसे हैं जिनमें हमारी प्रगति 50% से अधिक है तथा 9 नाले ऐसे जिन पे हमारी प्रगति 50% से कम है। इसके अलावा अभी हमारे पास जो 8 नाले हैं जिनमें अभी हमारा काम शुरू है। कुछ में पाइपलाइन शिफ्टिंग की इशू था, जिसमें हमारी समीक्षा बैठक भी हुई है और उसमें निर्देशित भी किया गया है कि जल संस्थान को कि उसमें 6 नाले ऐसे थे जिनमें पाइपलाइन शिफ्टिंग हुई थी, उनको त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है तथा 2 नाले ऐसे थे जिसमें लेबर की प्रॉब्लम के चलते काम शुरू नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में भी उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि 3 दिन के अंदर इन दोनों नालों पर भी कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। वहीं पौड़ी के गिरगांव में ग्रामीण पेयजल संकट से काफी परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत नल तो गांव में बिछा दिए गए, लेकिन फिलहाल उनकी फिटर की मनमानी के चलते गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आपको बता दें कि नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से भी की है, जिस पर डीएम ने उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है। गांव जो अम्बेडकर गांव है, उस गांव की समस्या है 2018 से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो घर जल नल लगा था उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। वो पानी हमारे बगल के गांव में है जो वहां तक आ रहा है और हमारे आगे गांव में नहीं आ रहा है। और यहाँ हम 4 बार आ गए जल संस्थान में, वो हमसे यही बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे गाँव में पानी आ जाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ, कितनी बार आ गए हम सर। हमारे गाँव में गाय है, बछड़ी है, बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम पानी कितनी दूर से लाएंगे। आज गिरगांव गांव के काफी ग्रामीण आए थे, तो उनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या थी कि पानी का कंस्ट्रक्शन जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्य वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो काफी दिनों से लंबित हो रखा है। तो इसमें मैंने इनको एक्सीएन को भी बुलाया है कल कि वो पर्सनली एक बार ब्रीफ करेंगे कि क्या इशू हो रहा है, क्या पैसे का इशू हो रहा है या कोई अन्य टेक्निकल इशू हो रहा है। तो जो भी इशू रहेगा उसको तत्काल रिजॉल्व करके समस्या का समाधान किया जाए। दिनेशपुर के तिलपुरी जंगल में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी दौलत राम वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री में मौजूद आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने फैक्ट्री में मौजूद 2000 लीटर लहन को नष्ट किया। इसके साथ ही मौजूद उपकरणों को बरामद कर लिया गया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सर्किल पे सभी थानों को जो है अवगत करा गया है कि जितने भी शराब बेचने की कसीदगी की प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसी क्रम पे जो है दिनेशपुर थानाध्यक्ष द्वारा कल तिलपुरी के जंगल पे जो अवैध रूप से जो है शराब की कसीदगी की जा रही थी, 3 भट्टियों को नष्ट किया गया है। 2000 से ज़्यादा जो है लीटर लहन को जो है बर्बाद किया गया है और ये कार्रवाई कंटिन्यू चलती है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। जल्द बुलाया जाएगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 3 अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मोहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष, कहा नियमों के तहत तय किया गया आरक्षण। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी कर रही कार्यक्रमों का आयोजन। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 1975 में कांग्रेसियों ने की थी संविधान की हत्या। और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ दरकने लगे पहाड़। पर्वतीय इलाकों में बड़ा भूस्खलन का खतरा। 66 लैंडस्लाइड जोन घोषित, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।